बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं। राजनीति छोड़ दूंगा या आप छोड़ देना। एक ट्राली भी किसी की, चाहे धान की किसी फसल की एमएसपी पे बिकी हो, तो एक एफिडेविट। मैं हैरान हूं, हालात देख के नौजवान बच्चे बच्चियां हमारे पढ़े लिखे, उनकी मानस और मानसिकता बना दी गई कि वो कच्ची नौकरियों के लिए रोजगार निगम के लिए तैयारी करे। जब राहुल गांधी इस देश के तमाम विपक्ष के पास जाके कह सकता है और ये कह सकता है दस्तखत करो और मेरे साथ खड़े हो, तो आप लोगों ने हम लोगों को क्यों नहीं कहा? ये प्रस्ताव कांग्रेस का नहीं है, ये प्रस्ताव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश को बताना चाहता है कि मैंने जो कांग्रेस की बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया उसको मैं धो दूं। मेरे उन लोगों को कहते और मैं आपके साथ चलता। हम लोग धोखेबाज लोग नहीं है, हम लोग पीठ में छुरा फूकने वाले वो लोग नहीं। सरकार बात करती है 24 फसलों की एमएसपी की। अध्यक्ष जी, आपके भी खेत है, मेरे भी खेत है, तमाम लोग बैठे हैं, रिश्तेदारी भी खेती करते हैं। एक ट्राली भी किसी की, चाहे धान की किसी फसल की एमएसपी पे बिकी हो, तो एक एफिडेविट किसी भी गांव के किसी सदस्य का उस गांव की चौपाल में रखने का काम करे और उसको सारा गांव तस्दीक कर दे कि इसकी ट्राली जो है एमएसपी पे बिकी है। अध्यक्ष जी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये सच्चाई कह रहा हूं मैं। बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं। राजनीति छोड़ दूंगा या आप छोड़ देना। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, एक बारी मेरी बात को बीच में ना टोका जाए। मत छोड़ो, बहुत आगे जाना है। आज मत छोड़ो। कानून व्यवस्था की ये हालत है। 4 साल की बच्ची मेरे गांव रामपुरा बिश्नोइया की, जिसका कत्ल कर दिया गया और 3 दिन हो गए हैं, उसकी डेड बॉडी गांव के लोगों को नहीं दी गई। क्या ये प्रजातंत्र है? 15 गांव के लोग धरने पे बैठे हैं। पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, बजाय वहां लोगों को धमकाया जाता है। मैं हैरान हूं, हालात देख के नौजवान बच्चे बच्चियां हमारे पढ़े लिखे, उनकी मानस और मानसिकता बना दी गई कि वो कच्ची नौकरियों के लिए रोजगार निगम के लिए तैयारी करे, ना कि आईएएस अफसर के लिए। आज हालात है, हमारे बच्चे आईएएस अफसरी में नहीं निकल रहे क्योंकि हमने मापदंड ऐसे सेट कर दिए हैं कि वो कच्ची नौकरी में जाना पसंद करते हैं। एक बेटी जो कि अनमैरिड है, अगर वो कच्ची नौकरी में सिलेक्ट होती है तो 200 किलोमीटर दूर नौकरी करती है, माँ बाप उसके साथ रहते हैं। पत्रा साहब, मैं आपको उलाना देना चाहूंगा, आपने सब तमाम लोगों के दस्तखत कराए नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। अगर आपके मन में ये सच्ची थी कि आपने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आना है, राजन साहब, हम लोग भी विपक्ष में बैठे हैं। जब राहुल गांधी इस देश के तमाम विपक्ष के पास जाके कह सकता है और ये कह सकता है दस्तखत करो और मेरे साथ खड़े हो, तो आप लोगों ने हम लोगों को क्यों नहीं कहा? और अगर आप लोग आते तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछता। मेरे दादा चौधरी देवीलाल जी 1930 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर कांग्रेस के तहत सारे हिंदुस्तान के लोग, जिन्हें इस देश की धरती से प्रेम था, इस प्रदेश की धरती से प्रेम था, जिन्होंने अंग्रेजों से छुटकारा बना था, सारे लोग इकट्ठे होके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में गए और मेरे दादा 1930 से लेके 1971 तक कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। 3 दफा पंजाब विधानसभा के मेंबर रहे हैं, पंजाब प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस। लेकिन आप लोगों की सोच में अंतर है, क्योंकि मैं समझता हूं ये प्रस्ताव कांग्रेस का नहीं है, ये प्रस्ताव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश को बताना चाहता है कि मैंने जो कांग्रेस की बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया उसको मैं धो दूं, मेरे ऊपर ये इल्जाम ना लगे। और ये हकीकत है। अगर ये हकीकत ना होती साथियों, अगर ये हकीकत ना होती तो हम लोगों को भी आप लोग साथ लेने का काम करते। मेरे दादा चौधरी देवीलाल ने पूरे संपूर्ण विपक्ष को साथ लेके और सत्ता के सीन जो लोग थे, जो जुल्म किया करते थे, उनके खिलाफ चौधरी देवीलाल ने आवाज बुलंद की और सारे विपक्ष को इकट्ठा किया। साथियों, अगर आज जुल्म कोई सरकार कर रही है तो आपका फर्ज बनता था कि आप लोग हम लोगों को कहते और मैं आपके साथ चलता। हम लोग धोखेबाज लोग नहीं है, हम लोग पीठ में छुरा फूकने वाले वो लोग नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, हमारे 2016 के अंदर जो हमारे इसी विधानसभा के सदस्य रहे हैं, माननीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, कुलदीप शर्मा जी,
जयंत तीर्थ साहब, जयवीर सिंह जी, जगबीर सिंह मलिक जी, श्री कृष्ण हुड्डा साहब, किरण चौधरी जी, आनंद सिंह डांगी जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, शकुंतला खटक जी, गीता भुक्कल जी, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादन साहब, उदय भान जी, करण सिंह दलाल और ललित नागर साहब। 2016 में जब राज्यसभा का चुनाव था, कांग्रेस का कैंडिडेट आर के आनंद साहब और इंडियन नेशनल लोकदल सपोर्ट में खड़ी थी आर के आनंद साहब की। क्या अक्षर हुआ? पेन की शाही बदल ली गई। सब प्रखर लोग हैं जिनका राजनीतिक कद बहुत ऊंचा है, लेकिन शाही बदल के इस लोकतंत्र की हत्या की गई। लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया। आपकी नीयत में क्या थी? आप लोग अगर जनता के हितैषी होते, आप लोग अगर कांग्रेस के हितैषी होते, आप लोग अगर कांग्रेस के हितैषी होते, निश्चित तौर पे जब इंडियन नेशनल लोकदल आपके साथ खड़ी थी तो आपका कैंडिडेट आर के आनंद क्यों हारा?